गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, कैसे हो बच्चों? फीलिंग कूल। हाँ, ये आप दिस वन। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए सुबह सुबह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। बराबर कुकरों में सीटी आ रही है संदीप सुबह सुबह। मॉम इज कुकिंग। तो आपके रसोई में बैठ के पढ़ रहे हो, किचन में बैठ के पढ़ रहे हो? नो सर, मेरा मैं स्टडी रूम में गैलरी में हूँ, वो आता ही आवाज। ओके। बच्चों लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या था। देखो एक बात तो आप समझ लो। गुड मॉर्निंग मैम। अब लाइंस को चलते हुए बहुत दिन हो गए, तो अब आप लाइंस की सारी बातें समझ ही गए होंगे। अब आप सबसे पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? क्योंकि अगर आपको ज्यादा डाउट नहीं होंगे तो फिर इसके बाद ना हम ट्रायंगल से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लाइंस तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसको लाइंस को चलते हुए 2 वीक हो गए, एक क्लास का ये टॉपिक था। तो आज की क्लास के बाद आगे के जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग बचेंगे, तो एक बार आप उनको खुद से ट्राई करना। अगर वो नहीं होंगे तो फिर से उनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब आगे के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई जरूर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस लाइंस को चलते चलते, और एक क्लास का ये टॉपिक था। अब मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा लाइंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आप पढ़ना भी मत। इससे ज्यादा लाइंस मतलब आप पढ़ना भी मत, और आप पढ़ भी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग परिणीति। तो अब आप ज्यादा दुखी मत होना, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप बस इसी की प्रैक्टिस करते रहना। अगर इस पीडीएफ के एक क्वेश्चन में भी आपको डाउट है तो मतलब लाइंस में आपको डाउट है। अगर इस पीडीएफ के एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो फिर लाइंस में तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि लाइंस में है ही क्या, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जब ट्रायंगल्स आने स्टार्ट होंगे, सेंटर्स आने स्टार्ट होंगे, वहां से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, या फिर जब सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनेगा उस टाइप से। ये तो एकदम इजी इजी बातें हैं। तो अब आज की क्लास में फटाफट से कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे। करो ट्राई। सर सी। सी 2 पाई माइनस बी माइनस सी। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसको स्टार्टिंग से कर रहे हो। बस जब आपने इसको पहले करा था तो यहाँ पर डिजिट्स थी, अब यहाँ पर डिजिट्स के प्लेस पर ए बी और सी हो गए। बताओ बच्चों कितना होगा। देखो ए बी और एल एम पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और आपको एंगल ए बताना है कितना होगा। बताओ। देखो इतने दिन तक लाइन पढ़ाने का मतलब यही है कि आप बोलो। अगर आपको चुप ही रहना था तो फिर एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाती लाइंस। तो कैसे करा बताओ। 2 पाई माइनस बी माइनस सी, इसको कैसे सोल्व करें? सर जो सर पूरा एंगल होता है सर वो 2 पाई होता है, और सर जो बीच वाला एंगल है सर, बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ कर दे सर पैरेलल इन दोनों के, तो वो सर ऊपर से बी हो जाए और नीचे से सी, टोटल सर बी प्लस सी हो जाए, और सर टोटल में से 2 पाई माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए आ जाए। बिल्कुल। देखो आपको एक बात समझाई थी, अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में आप ऐसी एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां आपको लाइन खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इस बात को भी थोड़ा समझ लो। अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो आप इन दोनों के बीच में एक और ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल। अब इसके बाद आपको एक बात समझाई थी, जहां भी जेड बनेगा, ये बात तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूं और लास्ट तक समझाता रहूंगा। जहां भी जेड बनेगा और जेड की दोनों लेग्स आपके पास पैरेलल हैं, तब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे।
अब देखो आपके पास कितना खूबसूरत जेड बना है। ये बन गया बच्चों जेड। तो ये जो इसका मतलब एंगल सी है, ये आपके पास बाहर वाला एंगल है सी, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा सी, क्योंकि जेड बन गया। उसके बाद आप ऊपर से देखोगे तो वहां से भी जेड बन जाएगा। अगर आपके पास बाहर वाला एंगल है बी, तो फिर ये अंदर वाला एंगल भी कितना होगा, बी। अब देखो एक कंप्लीट एंगल होगा आपके पास कितना, आपको स्टार्टिंग में समझाया था, एक कंप्लीट एंगल आपके पास कितने डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल होगा 360। कंप्लीट एंगल, ये आपको तो नोट कराया था बच्चों स्टार्टिंग में ही, कंप्लीट एंगल होगा 360। तो अब ये आपके पास से कंप्लीट एंगल बन गया। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 360। 180 इक्वल्स टू कितना होता है पाई। तो आप 360 को कितना बोल सकते हो 2 पाई। तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया आपके पास 2 पाई इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कंप्लीट एंगल आपके पास कितना हो गया 2 पाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। 360 को हमने 2 पाई बोल दिया। तो आपको यहाँ से ए फाइंड आउट करना है, क्या होगा, आपको अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप बी प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो ए की वैल्यू कितना होगी 2 पाई माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? आधे बच्चे तो नींद में होंगे अभी तक। अब देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी करा था, अब ये फिर से आ गया, बस डिजिट चेंज हो गई, क्योंकि अब लाइंस में इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। बताओ इसका आंसर कितना होगा? सर इसमें वर्टिकली ऑपोजिट है ना? इसमें हाँ इसमें तो क्रॉस आप की एक बार तरह बना इसको हुआ है ट्राई ना। करो, आप हाँ एक बार करके इसको ट्राई करो, जो भी आपको समझ आए उसी से एक बार इसको ट्राई करो, गलत हो या सही हो वो अलग बात है क्रिटिकल, लेकिन ट्राई करो। अगर आप 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत करोगे तब उसके बाद के क्वेश्चन खुद से सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना है ए एफ बी, ए एफ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। सर 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री 45। 45। अभी देखते हैं कितना होगा। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बता दो, इस बात ये तो आपको रटी गई होगी। अब अगर कहीं भी जेड बनेगा और जेड की दोनों लेग्स पैरेलल है तब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इनका नाम क्या होगा बताओ? अगर किसी को नाम याद है तो आप बता सकते हो। इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसके बाद अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस अब इस क्वेश्चन को करो, जहां जेड बनेगा वहां ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और जहां भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उनका नाम होगा अल्टरनेट, इनका होगा वर्टिकली। 15 30 45।
भाई बाकी सब बच्चों को क्या दिक्कत है, कुछ तो बोलो। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री होगी बच्चों? सर 180। 180। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 55। 55। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। एक एंगल है 55, एक एंगल है 80, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45। या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो आप यहां से भी बोल सकते थे कि 80 + 45 इक्वल्स टू कितना होगा? 125। लेकिन अभी तो एकदम बेसिक से ही करो। अब देखो इसके बाद ये बना बच्चों आपके पास जेड। देखो कितना खूबसूरत जेड बना है। ये बना आपके पास जेड, और जेड की दोनों लेग्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ऊपर वाला एंगल है 45, तो फिर ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45। ये एंगल है आपके पास 30, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अगर वो बाहर वाला एंगल है 30, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास 180 डिग्री। ये आपके पास बाहर वाला एंगल है 45, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 135। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। इसमें से एक एंगल है आपके पास 135, एक एंगल है आपके पास 30, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा? 15। तो बच्चों बात समझ आई आपको? इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये तो बहुत बड़ा हो गया सर, बहुत सारे एंगल्स निकालने पड़े सर इसके अंदर। अब जरूरी थोड़ी ना इस क्वेश्चन में आपको यही एंगल फाइंड आउट करने के लिए है जो आपने करा है। इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। केवल उसी को मत सोचा करो जो करना है, अगली बार कुछ और आ जाए, कुछ और फाइंड आउट करना है। और वैसे भी जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एकदम बेसिक से करो। फास्ट होने वाला मेथड एग्जाम में होता है, और जब आप एग्जाम में पहुंचोगे वहां तक आप खुद ही फास्ट हो जाओगे, उसकी भी टेंशन आप मत लो। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। हमें गिवन है ए डी और बी ई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। एक एंगल है 85, 35। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो? ये आंसर तो काफी बच्चों का आ गया। भाई बाकी सब भी बोलो। तुम क्या नोट्स बना रहे हो बैठ के? अब तुम्हारा नोट्स वाला टाइम भी कंप्लीट होने वाला है। नोट्स भी तुम्हें मिला ही करेंगे हम। जेड बनेगा तो जेड बना देंगे, बस इस जेड को जरूर याद रखना, क्योंकि जब हम आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो ये जेड कहीं भी बन जाएगा बीच में छोटा सा। अब यहाँ तो आपको एकदम क्लियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको बड़ा ही जिंदगी आसान लग रही है। लेकिन जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो वहां बस ये बीच में कहीं भी छोटा सा बन जाएगा। देखो आप इसको भी एकदम आराम से करो, बेसिक से। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर आपके पास ये एंगल है एक्स,
देखो सुनो अब मेरी बात, अगर ये एंगल है x, ये एंगल है y, तो आप ये बताओ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बस इतना बताओ। a है x, b है y, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इन बातों को रट लो अब एकदम। x प्लस वाई। x प्लस y। और एक दूसरी बात, जहां भी z बनेगा, अगर z की दोनों लेग्स पैरेलल हैं तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देखो, इसको अब हटा दो। देखो हमारे पास ये जो 85 है, ये डी, बी और सी का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये जो बाहर वाला एंगल है 85, ये इन दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल बी है, डी बी सी में एंगल बी कितना होगा? 55। ये होगा एंगल 55। उसके बाद देखो आपको गिवन है ए डी और बी सी पैरेलल है। जेड बना, जेड की दोनों लेग्स आपके पास पैरेलल है, तो ये अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल है 55, तो फिर ए डी बी कितना होगा? ये भी 55 होगा। भाई अगर ये वाला एंगल है 55, तो फिर ये ऊपर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 55। उसके बाद एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री, एक एंगल है आपके पास 55 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब एक एंगल है 90, एक एंगल है 55, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा? एक एंगल है 90, एक है 55, तो ये थर्ड वाला एंगल क्या होगा? 35। तो जब भी क्वेश्चन करते हो एकदम आराम से किया करो, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप आंसर एकदम से बता दोगे तब भी आपको कोई नाम नहीं मिलेगा, और 1 मिनट के बाद बताओगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बताओ सही। बात समझ आई बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी तो कोई करनी नहीं है, जब मुझे जल्दी नहीं है तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताओ कितना होगा फटाफट से। इस लाइंस को अगर पॉसिबल है तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बताओ फटाफट से। अब आप मुझे ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास 180 डिग्री है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? 80 माइनस 2x। 180 माइनस 2x। और अगर एक स्ट्रेट लाइन आपके पास 180 डिग्री है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? 60। और ये एक एंगल ए है आपके पास x। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा यश? 180। 180। बस यहां से तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी। एंगल से भी तो कर सकते थे। फिर से बोलो। क्लियर एंगल। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें कोई भी डाउट नहीं आएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें लेकिन फिगर नहीं है, अब एक फिगर भी बनानी, तो इसमें तो कुछ ऐसी फिगर भी नहीं बनानी। इसको करो, उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है, इसलिए उसको छोड़ दिया। इसको करो। अब आपको बताना है एंगल एक्स कितना होगा। वन 110 कैसे करा दीप्ति? लेकिन दीप्ति तो आजकल माइक ही ऑफ करके रखती है। बताओ बच्चों कैसे करा इस क्वेश्चन? सर ए बी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और सर मतलब जो 130 था सर वो 50 आ गया सर एंगल बी। और सर उससे बाद सर उसे जो सर ए बी एफ वाला एंगल निकाल लिया, और सर फिर स्ट्रेट लाइन से करके सर उससे सर मतलब 110 आ गया सर ये, और उससे कोरस्पॉन्डिंग हो गया। देखो इस फिगर को थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक सेकंड, तभी दिख पाएगी फिगर। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कौन सी लाइन आपको पैरेलल है। ए सी और बी डी, देखो ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल है। तो आप फटाफट से ये बताओ, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इसी बात की आपको जरूरत थी भाई। अगर आपके पास ए सी और बी डी ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? 50। अब आपके पास डी और सी, डी और जी, डी जी है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी? 180 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल है आपके पास 50, एक एंगल है 60। तो फिर ये जो रिमेनिंग वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा? 70। तो आपके पास ए बी एफ ये वाला एंगल आ गया 70। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद देखो हमें दो लाइंस और भी हैं जो पैरेलल गिवन है। ए ई इक्वल टू है बी एफ। ए ई और बी एफ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये एंगल है आपके पास 70, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 110। क्वेश्चन को एकदम आराम से किया करो। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, जब आपकी समझने वाली चीजें होती हैं, जब आप फास्ट करते हो, जब एग्जाम आता है तब आपको समझ नहीं आता करना कैसे है। तो यहाँ भी आप समझ रहे हो तो एकदम आराम से करो, सारे एंगल बनाकर। बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? जल्दी किस चीज के? आराम से सारे एंगल बनाओ। करो अब इसको ट्राई। ए बी एक्स, ए सी एक्स और बाहर वाला एंगल है बी। तो हमें एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, कितना होगा?
ये बच्चों हो जाएगा अभी कंप्लीट, फटाफट से कर लो इसको। देखो वैसे इस क्वेश्चन, चलो एक बार इसको ट्राई करो, करो ट्राई एकदम आराम से। एक बात बता दो बच्चों, मैं थोड़ा सा भूल गया, जो बच्चे नए आए हैं उनको भी याद हो जाएगी ये सब बातें। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ACD कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? X प्लस वाई। जो बच्चे नए आए हैं उन सबको भी ये बातें याद हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़े से लेट हो गए आने में। ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने के लिए तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर भी आप लगाओगे बहुत ज्यादा, मुझे पता है। बहुत ज्यादा लगाना है ही नहीं इस क्वेश्चन को करने में। B माइनस A माइनस C। भाई बाकी सब भी कुछ बोलो। देखो सबसे पहले तो ये ना किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी बोल रखा है कि ये एक थ्योरम है, डायरेक्ट इसको याद कर लो। मतलब है बहुत सारी ऐसी बुक, तो सबसे पहले तो वो थ्योरम देख लो, उस थ्योरम में क्या बोला है। उस थ्योरम में बस तुम्हें इतना बताया है, A प्लस C प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा B। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी? B माइनस A माइनस C। ये तो हो गई एक फालतू की बात, एकदम ही फालतू की बात, बिना लॉजिक बिना सेंस की बात। वैसे आंसर इसका यही होगा, B माइनस A माइनस C। अब देखो अगर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करोगे तो इसको करने के भी हर किसी के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन एक वही अपना घिसा पिटा मेथड देख लो, एक्सटीरियर एंगल वाला। हम आपने क्या करा, BC को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये जो आपके पास लाइन है BC, इसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। अगर आपने BC को आगे एक्सटेंड कर दिया, सपोज ये AD को मिलेगी E पर, तो अब ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो बच्चों। भाई आपके पास ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल AE और B का एक्सटीरियर एंगल है, ये AB और E का एक्सटीरियर एंगल है। तो आप मुझे ये बताओ एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? A प्लस C। भाई ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। कर आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन सबसे सही मेथड इसका यही है। अब देखो फिर से आपके पास ये जो B है, ये फिर से आपके पास C, E और D का एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप फिर से देखोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा। और वो जो बहुत जबरदस्त धांसू ट्रिक बना रखी है वो भी ऐसे ही बनाई हुई है, उसमें लास्ट में डायरेक्ट आपको बस ये बता दिया इन तीनों का सम इस B के इक्वल होगा। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? देखो कर बहुत सारे मेथड से सकते हो,
ज्योमेट्री के आप एक एक क्वेश्चन को बहुत बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन मेथड वो ही फॉलो करो जो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक फॉलो करना है। इस बात को आप समझो। अब हमने बस इसमें एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि इसको आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, वरना करने को तो बहुत सारे मेथड है। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए वैसे तो ना। ये तो एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है, बेकार, इसको हटाओ। इतना इजी क्वेश्चन तो, हाँ बिल्कुल, इतना इजी क्वेश्चन तो कभी नहीं आने वाला एग्जाम। इसको कर लो फटाफट से, चलो अब 5 मिनट में इस लाइंस को कंप्लीट कर लेते हैं बस। एंगल 1 है आपके पास 65 और आपको एंगल 5 और एंगल 8 फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे? एकदम आराम से करो। सबसे पहले अगर एंगल 1 है आपके पास 65, तो आप मुझे ये बताओ आपके पास एंगल 8 कितना होगा? अगर 1 है 65 तो एंगल 8 कितना होगा? 65 65 degree. 65 सर आंसर और होगा बी, और एक स्ट्रेट लाइन होगी 180। अगर ये है आपके पास 65 तो फिर ये कितना हो जाएगा? 150। तो एंगल 5 होगा 115 और एंगल 8 होगा 65। इसमें किसी को कोई डाउट? बस अब लाइंस कंप्लीट ही हो गई। सर ये करस्पॉन्डिंग था इसलिए 65 था 8। ये तो आपको सबसे स्टार्टिंग में नोट कराया था। क्या नाम नहीं होंगे सर। बच्चों इनके? नहीं सर, मैं कंफर्म कर रही थी क्योंकि इसमें वर्टिकली ऑपोजिट का भी है ना, इसलिए पूछ रही थी। बताओ बच्चों, एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों आपस में इक्वल है, इनका क्या नाम होगा? सर अल्टरनेट एंगल्स अच्छा अल्टरनेट, सॉरी। ठीक है सर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो अगर ये एंगल है 65 तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 65। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। ये एंगल है आपके पास 65 तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 115। समझ आया प्रज्ञा? लाइंस में बस ये 2-3 ही कॉन्सेप्ट है, आपके पास ये ही घूमते रहेंगे। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा? देखो आप तो बस अपने काम की लाइंस देख लो, बाकी तो सब तुम्हें पूरी कहानी की बन है। आपने देखा FGC, FGC है आपके पास 80 और उसके बाद GF पैरेलल है HI। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, 80 डिग्री। ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल है और Z बन गया। अगर Z बन गया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 80। आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये किसी को कोई डाउट? बस 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। ज्योमेट्री की अगर आप एक बार थ्योरी समझ जाते हो ना तो क्वेश्चन में तो फिर कहीं भी कुछ नहीं होता, बस एक ही बार समझने में टाइम लगता है उसको।
बताओ आंसर कितना होगा। आपको ए बी सी डी बताने हैं, कितने होंगे। आराम से करो एकदम। बी ऑप्शन होगा। नहीं, ए ऑप्शन। आराम से ट्राई करो, जल्दी किस चीज की है। करण आंसर नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो गया, टाइपिंग बराबर चल रही है। आ गया आंसर। देखो आप सबसे पहले ये बताओ, एकदम आराम से करो। अगर आपके पास ये एंगल है 60 और ये दोनों लाइन से आपस में पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180। अगर ये एंगल है 60 तो फिर एंगल ए कितना हो जाएगा, बोलो। एंगल ए हो जाएगा आपके पास 120। अगर एंगल ए है 120 तो फिर एंगल ये वाला जो एंगल ओ है ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। और ये दोनों लाइन भी पैरेलल ही होंगी। एल और एम भी आपस में पैरेलल हैं, तो फिर से दो पैरेलल लाइन हो गई एल और एम। दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो अगर ये एंगल है 20 तो एंगल सी कितना हो जाएगा 60। अब एंगल सी है आपके पास 60। अगर एंगल सी है 60 तो एंगल डी कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। अगर एंगल सी है 60 तो डी कितना होगा 120। और अगर एंगल सी है 60 तो फिर बीबी कितना हो जाएगा 60। तो ये होंगे आपके पास एंगल्स 120 60 60 120। देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए। तो बच्चों कहीं कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो आपने एकदम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करा था स्टार्टिंग में। बता दो फटाफट से आंसर कितना होगा। देखो अगर आपके पास ये एंगल है 75 तो फिर ये एंगल पे कितना हो जाएगा। अगर आपके पास एंगल बी है 75 तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, ये भी 75। नाम क्या होगा इसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा 75। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अगर ये बाहर वाला एंगल है 75 तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, वन 105। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। एक एंगल है आपके पास 105, एक एंगल है 35, तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा 40।
सो चीप क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा 40 डिग्री। बताओ बच्चों, कोई डाउट? बी ई और डी एफ आपस में पैरेलल हैं, तो आपको एंगल ए बी सी बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों कितना होगा? सर 50 डिग्री। सर 50 डिग्री। एक सेकंड पहले इसको करो, करते हैं, अभी देखेंगे उसके बाद। फटाफट से करो इसको। अब दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम 180। अगर आपके पास ये एंगल है 70, तो फिर ये एंगल कितना होगा? वन 110। अगर ये एंगल है 110, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 110। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक एंगल है 110, एक एंगल है 20, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50। तो आपका आंसर होगा 50 डिग्री। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? पी डी क्यू। आपको एंगल पी डी क्यू फाइंड आउट करना है, कितना होगा? सर 68। 68। कैसे करा यस बताओ। सर पीडीसी 34 है, तो सर डीई ए भी 34 हुआ, और सर वो 78 है, तो सर एच स्ट्रेट लाइन का 180 होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दिया सर, उससे एफ ई डी आ जाए, और जो क्यू डी पी के इक्वल हो जाए, या पी डी क्यू के। बिल्कुल। देखो, अगर आपके पास ये एंगल है 34, तो ये एंगल भी कितना होगा? अगर आपके पास ऊपर वाला एंगल है 34, तो ये एंगल भी क्या होगा? 34। एक बार बस इसका नाम बता दो। अब ये कंप्लीट ही हो गए, बस लास्ट बार इसका नाम बता दो, क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। एक एंगल है 34, एक एंगल है 78, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा? सिक्सटी एट। अब अगर ये एंगल है आपके पास 68, तो ये भी कितना हो जाएगा? 68 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। बताओ बच्चों, कोई डाउट? करा इस क्वेश्चन को, एकदम सेम क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में भी करा था। अब तो ओरली बता दो बच्चों, इसका आंसर कितना होगा? 80, 80, 100, 60। अब तो इसको ओरली बताओ, आंसर कितना होगा? देखो, अगर ये एंगल है आपके पास 80, तो फिर ये भी कितना होगा? 80। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अगर ये एंगल है 80, तो फिर ये अंदर वाला भी कितना हो जाएगा? अंदर वाला कितना हो जाएगा? ये तो 80 है, इसको तो नोट कर ही लिया। ये एंगल कितना हो जाएगा, आप ये बताओ। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, एंगल जी एच, एंगल ई जी सी है आपके पास 80, तो फिर ये जो आपके पास रिमेनिंग वाला एंगल बचा क्यू जी और एच,
ये कितना हो जाएगा 100। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, या फिर आप इसको फिलहाल एकदम बेसिक से ही करो, एकदम बेसिक से करो इसको। अगर आपके पास ये एंगल है 120, तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 60। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180, एंगल है 100, एक है 60, तो फिर ये थर्ड वाला कितना हो जाएगा 20 डिग्री। बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन बता दो बच्चों, आंसर क्या होगा? फिर आपको मुक्ति मिली गई इस लाइन से आज। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया, बस मैंने इसमें डिजिट चेंज कर दी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। ए बी ई है 100, ए बी ई है 100, क्यू एच डी, क्यू तो इसमें कहीं है ही नहीं बच्चों, इसको हटा दो, अब करो इसको। ये एंगल है 100, ये एंगल है 25, तो आपको एंगल एक्स बताना है कितना होगा। भाई आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो अगर ये एंगल है 100, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 100, कोरस्पोंडिंग एंगल। और एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 125। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तो बच्चों लाइंस आपके पास बस इतनी थी। अब आप क्या करना, सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चन हैं 65, इनकी 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस करना। और जब प्रैक्टिस करोगे तो एकदम बेसिक से करना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना, ये तो ये इतना, ये इतना तो ये इतना, उसको लिख लिख कर करना सब कुछ। ओके बच्चों, क्योंकि एक बात आप समझ लो, अगर 17 जैसा पेपर दोबारा रिपीट हो गया तो आपको ये जो छोटे छोटे बेसिक्स है ना, ये ही काम आएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें एडवांस मैथ आती है, तो आप क्या करना, 2017 वाला कोई भी पेपर उठा लेना और उसको करके देखना। तो अगर वैसा पेपर दोबारा रिपीट हो गया तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको बचा सकती हैं। वहां पर वो सारी बातें फेल हो गई थी, ये इतना तो ये इतना, ये इतना तो ये इतना, और ज्यादातर बच्चे यही रट के रखते हैं। इसलिए जब आप करते हो तो एकदम बेसिक से करो, सारे एंगल लिख लिख कर। तो बच्चों अब आपकी क्लास में मिलेंगे और ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास से फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। फिर जितने बेसिक से हमने लाइंस को पढ़ा है, इससे भी ज्यादा बेसिक से, इससे 10 गुना ज्यादा बेसिक से, क्योंकि लाइंस में तो ऐसा कुछ था ही नहीं बेसिक के नाम पर, लेकिन ट्रायंगल्स में बहुत कुछ है। तो ट्रायंगल्स को तो एकदम अंदर तक घुस जाएंगे। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। मिलते हैं, वेलकम, बाय बाय, मिलते हैं आपकी अपनी क्लासेस में। लेकिन लाइंस के लिए बस इन्हीं की प्रैक्टिस करना। संदीप सेंड कर दो आप फटाफट से रोमो मैम को। वो जो 70 क्वेश्चन दिए तो उनको तो मैं अभी खुद से कराऊंगा, अभी उनके आगे और भी क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं, वो सब एक बार कंप्लीट हो जाए संदीप।
अभी उसके आगे आज और भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले ऐड हो जाएंगे, फिर कल आर्टिकल्स वाले ऐड हो जाएंगे, तो वो ऐड हो जाएंगे ना, वो एक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर वो सारे मैं आपको खुद से सॉल्व कराऊंगा। अभी जितने आपसे हो जाएंगे बस आप उतने करो। आप ग्रुप में उसको सेंड करके चेक कर सकते हो आंसर, क्योंकि फिर अगर मैं इतने क्वेश्चंस के आंसर बनाने लगूंगा तो फिर जितना भी टाइम है वो सब वहां चला जाएगा, फिर क्वेश्चंस रेडी नहीं होंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।